नमस्कार, मैं हूं करिश्मा और आप सभी का स्वागत है। मंसल न्यूज के सभी दर्शकों को शारदीय नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मां दुर्गा की आराधना के महापर्व शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत हो रही है। 24 अक्टूबर तक चलने वाली नवरात्र के दौरान मां के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। नवरात्र के पहले दिन आज मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। श्रद्धालु मां को प्रसन्न करने के लिए नवरात्र के दौरान पूरे 9 दिन व्रत रखेंगे। वैसे नवरात्र की शुरुआत घट स्थापना से मानी जाती है और इसके लिए मूर्त का खास महत्व भी है। बिना घट स्थापना के नवरात्र की पूजा सार्थक नहीं मानी जाती है। घट स्थापना के लिए अभिजीत मूर्त का समय सबसे अच्छा माना गया है और इस दौरान कलश स्थापित किया जाता है। मां की चौकी सजाई जाती है और इस बार घट स्थापना के दिन भर में 3 शुभ मुहूर्त हैं। तो शारदीय नवरात्र की शुरुआत आज से हो रही है। नवरात्रि के पहले दिन स्वार्थ सिद्धि योग और 3 राजयोग में नवरात्र की शुरुआत हो रही है। सूर्य, चंद्रमा और शनि से बनने वाले इस शुभ योगों में कलश स्थापना होनी है। तो आज मां शैलपुत्री का दिन है। 24 अक्टूबर तक मां के 9 रूपों की पूजा की जाएगी। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का दिन और घट स्थापना के दिन भर में 3 शुभ मुहूर्त हैं। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना से नवरात्र की शुरुआत होगी। अभिजीत मुहूर्त सबसे शुभ माना गया है। तो घट स्थापना के 3 शुभ मुहूर्त सुबह 8:36 अब से कुछ ही देर में शुरू हो गए और इसमें घट स्थापना से सुख, समृद्धि और शांति मिलती है। तो मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि इस बार तो कोरोना का साया भी है, उसके बावजूद भी देखिए भक्त पहुंच रहे हैं, लेकिन मास्क लगाना अनिवार्य है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। नवरात्र पर प्रॉपर्टी, वाहन खरीदारी के लिए विशेष शुभ मुहूर्त रहेंगे और इस तरह ग्रहों की शुभ स्थिति से देश में फैली बीमारी से, जो इस वक्त हम कोरोना काल से जूझ रहे हैं, इससे जंग लड़ रहे हैं, तो इस बीमारी से राहत मिलने की संभावना है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि मजबूत होगी, ऐसा बताया जा रहा है। देश उन्नति करेगा, तो काफी ज्यादा शुभ माना जा रहा है इस बात का नवरात्र। इन योगों में देखिए प्रॉपर्टी, व्हीकल, सुख सुविधाओं के सामानों की खरीदारी का भी समय शुभ है। अब घट स्थापना के 3 शुभ मुहूर्त हैं, हम आपको बता देते हैं। सुबह 8:36 से ये मुहूर्त शुरू होगा, 10:53 तक चलेगा और अब से कुछ ही देर में यानी कि ये मुहूर्त की शुरुआत होगी। इसके बाद देखिए इसमें अगर आप घट स्थापना करते हैं तो सुख, समृद्धि, धन लाभ मिलता है। जो दूसरा शुभ मुहूर्त है वो 11:36 से शुरू होगा, जो कि 12:24 तक चलेगा। इसमें घट स्थापना से सेहत, सौभाग्य और ऐश्वर्य बढ़ने का सौभाग्य माना जाता है। और इसके बाद जो तीसरा शुभ मुहूर्त है वो दोपहर 2:26 से शाम 4:17 तक चलेगा। इसमें दुश्मनों पर जीत और पद प्रतिष्ठा मिलती है। चलिए, देवास से इस वक्त हमारे साथ अमिताभ शुक्ला जुड़ चुके हैं। उनसे हम जान लेते हैं कि इस दौरान मंदिरों में किस प्रकार की रौनक देखने को मिल रही है। अमिताभ, जरा वहां की तस्वीरें हमें दिखाएं, क्योंकि कोरोना का भी साया है। ऐसे में किस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई हैं? क्या भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं? और अगर पहुंच रहे हैं तो कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन हो रहा है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल करिश्मा जी, बताना चाहूंगा कि भक्त जो है माता तुलजा और चामुंडा के दरबार में पहुंच रहे हैं और शारदीय नवरात्र का पहला दिन है आज। और अगर बात की जाए देवास स्थित प्रसिद्ध माता तुलजा और चामुंडा की टेकरी की, तो ये रक्तपीठ कहा जाता है। और किस तरह से भक्त यहाँ पर पहुंचे हैं हम दिखाना चाहेंगे कि बड़ी संख्या में भक्त जो है माता तुलजा भवानी के दरबार में पहुंचे हैं और भक्तों के दर्शन करने का सिलसिला लगातार जारी है। अगर बात की जाए कोरोना काल की, तो कोरोना के समय में प्रशासन ने जरूर यह अपील की है कि सभी भक्त मास्क लगाकर आए, कोरोना की गाइडलाइन का पालन किया जाए और उसी गाइडलाइन का पालन करते हुए कहीं ना कहीं भक्त दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। लेकिन संख्या काफी ज्यादा अधिक है। अगर बात की जाए तो बड़ी संख्या में भक्त पहले ही दिन माता तुलजा और चामुंडा के दरबार में पहुंचे हैं और घट स्थापना के साथ ही आज महाआरती भी यहाँ पर की गई और उसके बाद से नवरात्र का जो पर्व शुरू हुआ है, पूरे 9 दिनों में लाखों की संख्या में भक्तों के आने का अनुमान प्रशासन को है और उसी हिसाब से जो है
आने वाले समय में इंतजाम भी प्रशासन करता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना काल में मास्क लगाकर आने की अपील प्रशासन ने जरूर भक्तजनों से की है और आप देख सकते हैं किस तरह से भक्त बड़ी संख्या में माता तुलजा और चामुंडा के दरबार में यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार अनवरत भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। ठीक जी है करिश्मा जी। जी बिल्कुल, हम तस्वीरों में देख सकते हैं, लेकिन आप वहां पे लोगों से अपील करें कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि हम देख रहे हैं कि भीड़ बहुत ज़्यादा है और ऐसे में अगर संक्रमण का स्तर बढ़ता है तो काफ़ी ज़्यादा खतरा ये हो सकता है। अब मैयर से हमारे साथ इस्लाम मंसूरी। मैयर, जहां पर माता का मंदिर और वहां तो एक अलग ही रौनक देखने को मिल रही होगी, हमारे संवाददाता इस्लाम वहां से जुड़ चुके हैं। इस्लाम, वहां तो आज एक अलग ही छटा होगी, किस प्रकार से उत्साह देखने को मिल रहा है भक्तों के बीच में। हम तस्वीरों में देख सकते हैं आपके पीछे पुलिस बल की भी तैनाती है, ताकि प्रशासन की तरफ से जो संक्रमण का स्तर है वो न फैले, इसके लिए जो प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उसका पालन ठीक तरीके से हो। और ये बताएं कि व्यवस्थाएं कैसी हैं, और भक्तों से भी बातचीत कीजिए कि इस बार क्या मांगने आए हैं भगवान से। चलिए, लगता है हमारी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही। हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से कनेक्ट करने की, लेकिन फिलहाल ये अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कोरोना के साए में इस बार शारदीय नवरात्रि का त्योहार, माता के मंदिर में सब पहुंच रहे हैं और कितने खूबसूरत तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है। पूरे साज सज्जा के साथ, फूलों के साथ माता रानी को सजाया गया है। लेकिन कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का इस बार हमें पालन करना है, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि प्रशासन की तरफ से जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं उसका हम पालन करें। भक्तों की भीड़ हम देख सकते हैं मंदिरों में भी, और कुछ देखिए हमें रिएक्शंस भी मिल रहे हैं, आइए सुन लेते हैं। এতজন মারা গেছে, রাতের পর রাত পরিযায়ী শ্রমিকরা হাঁটছে, একটু খাবার পাচ্ছে না, জল পাচ্ছে না, ছোট ছোট বাচ্চারা একটু খাবার পাচ্ছে না, জল পাচ্ছে না। এই জায়গাটায় দাঁড়িয়ে আমার মনে হলো এদের নিয়ে আমি কাজ করব। এবছরের দুর্গাপুজোটা আমি ওদের জন্য উৎসর্গ করব, ওদের নিয়েই কাজ করব। এটাই আমার কাছে মা দুর্গা। चलिए, ये जिस लैंग्वेज में बात कर रहे थे शायद आप और हम ना समझ पाएँ, लेकिन हम जितना समझ पा रहे हैं वो यही कि सभी भक्त यहाँ पे यही चाहते हैं कि बस कोरोना महामारी से जल्द छुटकारा मिले और जल्द से जल्द वैक्सीन आ जाए। सभी की आज यही मन्नत है। और ये देखिए, माता के मंदिर में लोग पहुँच रहे हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज शैलपुत्री का दिन है, माता शैलपुत्री, और घट स्थापना का भी हम मुहूर्त आपको दिखा रहे हैं और अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें प्रदेश की कि किस तरीके से भक्त पहुंच रहे हैं माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा खास दिन है आज। माता रानी यही वरदान दे हमें कि बस थोड़ा सा प्यार हमें देना, तेरे चरणों में बीते ये जीवन सारा, एक बस यही आशीर्वाद देना। प्रहलाद हमारे साथ ग्वालियर से जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। ग्वालियर की भी हम तस्वीरें देख लेते हैं कि किस प्रकार का उत्साह भक्तों के बीच देखने को मिल रहा है। प्रहलाद, ये बताएं कि ग्वालियर में किस प्रकार सा उत्साह है, कोविड के साए में नवरात्र का त्यौहार किस तरीके से मनाया जा रहा है। आपके पीछे तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाई दे रही है, रंग बिरंगी लाइटों से माता का मंदिर सजाया गया है। हमारे दर्शकों को भी ये तस्वीर दिखाए जो मंदिर नहीं जा पाए हैं, घर से ही माता के दर्शन कर ले। हाँ बिल्कुल, आज अश्विन शुक्ल प्रतिपदा से ये नवरात्रि का त्यौहार प्रारंभ हुआ है जो नवमी तक चलेगा। आज पहला दिन है। माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री यानी पर्वत की बेटी, जिनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है और माथे पे चंद्र है। इस तरीके से ये माँ का जो स्वरूप है वो हम तस्वीरों में दिखाना चाहेंगे आपको कि माँ शैलपुत्री, जिनका आज पहले दिन उनकी पूजा की जाती है। अब देख सकते हैं श्रद्धालु जो हैं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ मंदिर में पहुँच रहे हैं। बेहद सुंदर तरीके से इस मंदिर को सजाया गया है। रात से ही यहाँ तैयारियाँ चल रही थी। घट स्थापना के साथ माँ देवी की पूजा करने के लिए यहाँ लोग पहुँच रहे हैं। बात करेंगे क्या कुछ कामना मांगी है। मंदिर काफ़ी पुराना है। बस यही चाहते हैं कि हर कामना पूरी हो माता देवी से। बस यही प्रार्थना है मेरी कि सब अच्छा करें, सबकी सुने।
कुछ और लोग हैं माँ की पूजा करने आए हैं, मास्क भी पहन रखा है। कोरोना महामारी जिस तरीके से फैली हुई है, देवी को कहा जाता है कि देवी महामारी का अंत करती हैं। क्या आपने कामना की है कि अंत हो इस महामारी का? हमने ये कहा सबका संकट हरे महारानी और कोरोना महाराज चला जाए बस। बिल्कुल, और तस्वीरें हम दिखाने की कोशिश करेंगे उस मंदिर की। बेहद प्राचीन ये मंदिर है, माँ काली का स्वरूप है, चामुंडा देवी मंदिर इसे कहा जाता है। आप देख सकते हैं सुबह से ही श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच चुके हैं, माँ की आरती की जा रही है, महिला श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं। और ये वो काली का स्वरूप जो यहाँ मंदिर में काली रूप में विराजमान है। यहाँ पर विशेष तौर पर नवरात्रि के त्योहार पर काफ़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, और इस बार चूंकि कोरोना है इसलिए श्रद्धालु अभी सुबह से पहुँच जरूर रहे हैं, लेकिन तमाम गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे यहाँ कुछ जो श्रद्धालु हैं महिला, उनसे। आज से नवरात्रि प्रारंभ हो गई, कोरोना संकट है, तो किस तरीके से देवी से क्या कुछ प्रार्थना की और क्या कुछ मांगा है? कहते हैं देवी मैया बस ये कोरोना काल से जल्दी दूर हो। हम तो योग में आते हैं, तो रोज आते हैं आके, तो रोज मैया से वही प्रार्थना करते हैं, योग भी करते हैं और मैया रानी की है ना प्रार्थना भी करते हैं, दर्शन भी कर जाते हैं। रोज का नियम है हमारा आने का, योग करने का, कि कोरोना काल में योग बहुत ज़रूरी है। कोरोना काल में योग बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए रोज योग भी करना चाहिए। मैया से तो प्रार्थना। आज नवरात्रि है, कब से आ रहे हैं इस मंदिर में, क्या मानता है इस मंदिर? हम तो योग करने आते हैं, योग के बहाने हमें दर्शन भी मिलते हैं, हमें डबल फायदा होता है। एक तो योग करते हैं, फिर हमको मैया के दर्शन मिलते हैं। मैया से यही प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना काल को जल्दी से समृद्ध करें, जल्दी से समाप्त करें बस। बिल्कुल, लोगों की यही मान्यता है, यही मांग रहे हैं माँ से कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से मुक्ति मिले और लोगों का माँ संकट हरे। क्योंकि दुर्गा की अगर पूजा करें तो उन रोगों से मुक्ति मिलती है, जो जिन रोगों से, जो असाध्य रोग हैं, उनकी मुक्ति माँ की पूजा करने से मिलती है। और 9 दिनों तक माँ की पूजा होगी। विशेष तौर पर आप देख सकते हैं सामने यहाँ पर चौकियाँ बनाई जा रही हैं। पुजारी जी जो हैं वो लगातार यहाँ पर रात से ही पूजा अर्चना कर रहे हैं और माँ की आराधना के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। पुजारी जी से जाने कि इस बार तो काफी ज्यादा शुभ योग बन रहा है, और ये भी जानकारी मिल रही है कि भारत के लिए भी ये योग बहुत ज्यादा अच्छा है, प्रदेश के लिए भी और राजनीतिक हालातों के लिए भी काफी ज्यादा शुभ योग बन रहा है। तो उनसे जरा जाने कि क्या इस महामारी से जल्दी अंत मिल पाएगा, और हालांकि यही सबकी उम्मीद है, यही सबकी आशा है, तो उनसे भी जरा पूछे कि किस प्रकार का योग बन रहा है। जी, बात करने की कोशिश करेंगे। पुजारी जी, किस तरीके का योग बन रहा है, महामारी से कैसे निजात दिलाएंगी माँ? जरा आए हैं, जरा हमारे दर्शकों को बताएं जरा। जी पुजारी जी, अश्विन शुक्ल पक्ष में माँ आई हैं, तो क्या कुछ योग है विशेष? इस समय माता जी अश्व पर सवारी करके आती हैं, जो मनुष्य के, प्राणियों के, संसार के सभी बंधनों को मुक्त करती है। और इस समय कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति के लिए माता जी की आराधना अर्चना बहुत ज़रूरी है। और इस महामारी को देखते हुए सभी श्रद्धालु सारी गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, मास्क लगाकर मंदिर में प्रवेश ले रहे हैं और माता जी की अर्चना और आराधना भक्ति पूर्वक कर रहे हैं। ठीक है, अगर बात करें रही है और कामना यही है कि मां महामारी से निजात दिलाएं। विशेषकर अगर बात करें यहाँ राजनीतिक परिदृश्य में देखें तो आज उन लोगों के लिए भी विशेष दिन है जो राजनीति से जुड़े हुए हैं या जो चुनाव मैदान में हैं। वे सभी देवी की अर्चना करने के लिए रात से ही पहुंच चुके हैं और रात में ही उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की है। हम देखें तो जहां कांग्रेस ने आज यहाँ वचन पत्र दोबारा से लॉन्च किया है, मतलब लॉन्च करेंगे वो, तो एक तरीके से राजनेताओं के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण दिन है। वहीं आमजन यहाँ महामारी से निपटने के लिए माँ से यही कामना कर रहा है कि माँ इस संकट से निजात दिला, सभी को सुख समृद्धि और वैभव दे। बिल्कुल, तो राजनीतिक लोगों के लिए भी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, आज कांग्रेस भी अपना वचन पत्र जारी करेगी, 28 वचन पत्र जो रिलॉन्च करने वाली है। तो निश्चित तौर पर उपचुनावों में जीत मिले, इसलिए दोनों ही दल पूरी कोशिश करेंगे कि मैया रानी का आशीर्वाद मिले, तो मैया सब पर दया करती
और मैया है शेरों वाली। तो बस सबकी यही दुआ है कि और सबकी यही माता से उम्मीद है, आशा है और कि जल्द से जल्द इस महामारी से भी निजात मिले। चलिए प्रहलाद, आप नजर बनाए रखिएगा। हम अब सीधा रुख करते हैं भोपाल की तरफ। हमारी सहयोगी शुभांगी जुड़ चुकी हैं। शुभांगी हमें वहां की तस्वीरें दिखाएंगी। शुभांगी, बताएं कि किस प्रकार से राजधानी भोपाल में शारदीय नवरात्र का त्योहार मनाया जा रहा है। हालांकि कोरोना का साया है, जैसे कि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, तो क्या उसका पालन हो रहा है उन प्रोटोकॉल्स का? बिल्कुल करिश्मा, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हम पहुंच गए हैं भोपाल। जितने भी भक्त हैं पूरे कोरोना का गाइडलाइंस पालन करते हुए वो यहाँ आए हैं और वो अपनी माता की भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ने वाले हैं। कोरोना का काल चल रहा है, ऐसे में हमें लग रहा था कि नवरात्र में थोड़ी धूम कम लगेगी, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, नवरात्रि पे कोरोना का कोई असर नहीं हुआ है। लोग बहुत जागरूक हो गए हैं और वो अपनी सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए यहाँ आए हैं। और आप जैसा कि देख सकती हैं कि पूरा मंदिर बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। और आज क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन है, ऐसे में भक्तों में मैंने एक नया जोश देखा है और एक आशा देखी है कि माता रानी जल्द ही हमें कोरोना से निजात दिलाएंगी। जी, चलिए कोशिश करिए वहाँ पे कुछ भक्तों से बात करने की कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या उम्मीद लेकर आए हैं, क्या आशा लेके आए हैं माता के दरबार में वो, क्योंकि हम देख रहे हैं कि वहाँ पे भीड़ जुटी हुई है। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने मास्क नहीं पहना है, उनसे अपील भी करें कि मास्क ज़रूर पहने और उसके बाद ही माता के मंदिर में आए। अभी आपकी बात करवाती हूँ, आपसे जानना चाहूंगी कि कोरोना काल और ऐसे में आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि आपने जैसे मास्क नहीं लगाया हुआ है, तो क्या कोरोना गाइडलाइंस का पालन आप लोग कर रहे हैं और मंदिरों में बिना मास्क के जाएंगे आप आज? तो आपने नवरात्रि की कैसी तैयारी की है? क्या आपको लगता है इस बार नवरात्रि पे कोरोना का असर पड़ेगा? चलिए ठीक है शुभांगी, हम देख सकते हैं कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में किस तरीके से नवरात्र का उत्साह मनाया, नवरात्र का जो ये त्योहार है वो मनाया जा रहा है और भक्तों के बीच में ये उत्साह साफ तौर से देखने को मिल रहा है। वैसे उम्मीद यही जताई जा रही थी कि कोविड के टाइम है, ऐसे में मंदिरों में नहीं पहुंचेंगे भक्त इतनी बड़ी संख्या में, लेकिन हम देख रहे हैं इनकी श्रद्धा देखिए, इनकी आस्था देखिए कि आज भी माता रानी के दरबार में पहुंचे हैं। हालांकि कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है और सिर्फ यही प्रार्थना है माता रानी से कि जल्द से जल्द इस कोरोना महामारी से निजात मिले आम जन के लिए। और वैसे भी राजनीतिक अगर लिहाज से अगर हम देखें तो उनके लिए भी ये दिन काफ़ी ज़्यादा खास है। आज से हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से उपचुनाव भी नज़दीक है, ऐसे में बस यही प्रार्थना होगी दोनों ही दल की कि जीत उनके हिस्से में आए और इसलिए ये प्रार्थनाओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो सुख शांति और समृद्धि मिले और यही सबकी कामना है। माँ अम्बे सुख समृद्धि वैभव ख्याति सभी को प्रदान करे और हम भी बस यही दुआ करते हैं कि हमारे बंसल न्यूज़ के सभी दर्शक कि आप सभी सुख समृद्धि और कामना आपको मिले। वहीं देखिए शारदीय नवरात्रि इस बार कोरोना के साए में मनाया जा रहा है, जिसके लिए कई शर्तों और बंदिशें लागू की गई हैं। मकसद साफ है कि कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोकना है, श्रद्धालुओं की आस्था का भी ख्याल रखना है। मध्य प्रदेश सरकार ने इसके लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। अब इसके मुताबिक नवरात्र के दौरान प्रदेश के सभी देवी मंदिर खुले रहेंगे, श्रद्धालु आसानी से माता के दर्शन कर सकेंगे। हालांकि मंदिरों में एक साथ 200 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। जो गाइडलाइंस है हम आपको वो बता रहे हैं। मंदिर में प्रवेश के लिए मास्क अनिवार्य है, इसलिए अगर आप जा रहे हैं मंदिर में अभी भी तो मास्क लगाना न भूलें। एक दूसरे के बीच दूरी बनाए रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। नवरात्र पर दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित करने और ऊंचाई को लेकर किसी तरह का कोई बंधन नहीं है। नवरात्र पर किसी भी प्रकार के चल समारोह नहीं होंगे। प्रतिमाओं के विसर्जन के लिए आयोजन समिति के अधिकतम 10 व्यक्ति निर्धारित विसर्जन स्थलों पर जा सकेंगे। तो शारदीय नवरात्र का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अगर आप मंदिर में जा रहे हैं तो जैसे कि हमारी अपील है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल्स का पालन करें, मास्क लगाना न भूलें और माँ के प्रति आपकी आस्था, आपका विश्वास हम समझ सकते हैं, लेकिन